हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मंतशा रुबा। आज हम लोग क्लास 12th इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का अगला पार्ट पढ़ेंगे। देखिए, कल हमने आप लोगों को जो रिप्रोडक्शन का पार्ट पढ़ाया था वो सब एरियल स्टेम था, तो आप लोगों ने अंडरग्राउंड स्टेम और सब एरियल स्टेम से रिप्रोडक्शन पढ़ लिया है। वो 2 टॉपिक हो गए। अब आप लोग का तीसरा टॉपिक है बाई रूट्स, मतलब जड़ों के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे हो सकता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जो अपनी जड़ से भी रिप्रोडक्शन कर लेते हैं, मतलब उनकी जो जड़ें होती हैं वो किसी एक जगह पे जाकर स्वेलअप हो जाती हैं, फूल जाती हैं, उसमें से बर्ड लाइक स्ट्रक्चर निकलने लगता है और फिर वो बर्ड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ दिन बाद एक नए पौधे को जन्म देता है। तो ऐसा रिप्रोडक्शन जो होता है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय रूट्स कहलाता है। देखिए, इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जिनमें रूट से रिप्रोडक्शन होता है। पहले देखिए, इसमें दिखाया गया है, ये बायोलॉजिकल नेम है सारे। मुराया कोएंजी, ये करी पत्ता होता है। करी पत्ता आप लोग जो यूज़ करते हैं, करी प्लांट को का बायोलॉजिकल नेम है मुराया कोएंजी। इसमें भी रूट से रिप्रोडक्शन हो सकता है, दोनों तरीके से हो सकता है, लेकिन फ्लावर से भी हो सकता है और अगर फ्लावर नहीं बनेगा तो रूट से भी हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है डेल्बेरिया सीसू। शीशम का जो प्लांट होता है उसका बायोलॉजिकल नेम होता है डेल्बेरिया सीसू, तो इसमें भी हो सकता है, बाकी तो सीड से होता ही है। उसके बाद है एल्बीजिया लेबैक। लेबैक जो एल्बीजिया लेबैक जो है लेबैक प्लांट है, ये ऑस्ट्रेलिया साइड पाया जाता है, तो इसमें भी रूट से ही रिप्रोडक्शन होता है। इनमें क्या होता है, बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनता है। जैसे ये फिगर आप लोग देखिए, ये रूट है, रूट में बर्ड लाइक एडवेंटिशियस बर्ड बन रही है। ये बर्ड बढ़ेगी और कुछ दिन बाद पेरेंट प्लांट से अलग हो जाएगी और उसके बाद एक नए पौधे को जन्म देगी। इसके अलावा देखिए, कुछ ट्यूबरस प्लांट होते हैं जिनमें रूट के जरिए रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा, जैसे देखिए स्वीट पोटैटो, शकरकंद। शकरकंद में भी रूट से रिप्रोडक्शन हो सकता है। एस्पेरागस, टैपियोका, डहेलिया, यैम्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारे ऐसे प्लांट हैं जिनमें रिप्रोडक्शन रूट के जरिए होता है। यैम जो होता है इसको कहते हैं सूरन। ठीक है, सूरन, एलिफेंट फुट यैम, इसका सूरन जो ज़मीन के नीचे होता है तो उसमें भी रूट से रिप्रोडक्शन होता है। दहलिया आप लोग जानते ही हैं। तो इस तरह के प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन होता है वो बाय रूट्स होता है। तो ये भी रिप्रोडक्शन जो होगा वो नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाएगा, क्योंकि अपने आप हो रहा है, और नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय रूट्स। अभी पीछे जो आप लोग पढ़ रहे थे वो स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम और सब एरियल स्टेम से पढ़ रहे थे। अब जो तीसरा आप लोग का है ये रूट से है, तो ये हो गया रूट से रिप्रोडक्शन। अगला देखिए, चौथा है बाय लीव्स। मतलब इसका ये हुआ कि अब ऐसा रिप्रोडक्शन जो प्लांट की लीव्स के जरिए हो, मतलब प्लांट की जो लीफ है उसमें बर्ड लाइक स्ट्रक्चर निकलने लगे और उसके बाद फिर वो बर्ड लाइक स्ट्रक्चर मेन पेरेंट प्लांट से अलग हो जाए और उससे एक नए पौधे का जन्म हो। मोस्टली ब्रायोफिलम जो है ये इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। ब्रायोफिलम की जो लीफ होती है उसमें छोटे छोटे, उसके किनारे मार्जिन पे छोटे छोटे पौधे निकलने लगते हैं और उसके बाद वो पौधे जो होते हैं वो कुछ दिन बाद निकलने के बाद टूट के गिर जाते हैं नीचे ज़मीन पे और उससे एक नए पौधे का जन्म होता है। तो आप लोगों को इसमें मोस्टली ब्रायोफिलम, कैलेंचुई और बिग्नोनिया में इस तरह का रिप्रोडक्शन दिखाई देगा, जिसमें लीफ जो होती है वो रिप्रोडक्शन करती है। अब देखिए, इसमें आगे इन तीनों का एग्जाम्पल दिया गया है फिगर में। इसमें देखिए, ये जो है ये है आप लोगों की ब्रायोफिलम की पत्ती। ये पत्ती है, इसके किनारे किनारे देखिए रिप्रोडक्शन के लिए रूट लीफ से ही दूसरी नया प्लांट निकल रहा है। अब ये पेरेंट प्लांट से टूट के अलग हो जाएगा और एक नए पौधे को जन्म देगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये बी वाली जो पत्ती है ये कैलेंचुई की है। इसमें भी देखिए किनारे किनारे आप लोगों को पत्ती की तरह नया पौधा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है मार्जिन से। ये भी पेरेंट प्लांट से टूटेगा, अलग हो जाएगा और एक नए पौधे को जन्म देगा। बिग्नोनिया में भी देखिए ऐसा ही हो रहा है। ये नई पौधे जो है पत्ती के ही मार्जिन या उससे निकल रहे हैं और उसके बाद ये मेन पेरेंट प्लांट से अलग होकर एक नए पौधे को जन्म देंगे। तो ऐसा रिप्रोडक्शन कहलाएगा नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय लीव्स। अब आप लोग का 4 हो गया। 5वां टॉपिक देखिए, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय बुलबिल्स। अब बुलबिल्स देखिए, बुलबिल आप लोग को नहीं पता होगा कि बुलबिल्स क्या होता है। सबसे पहले बता दें हम बुलबिल क्या होता है। बुलबिल जो है ये एक नई तरह की संरचना होती है जो प्लांट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के दौरान ही बनती है। इसमें होता क्या है कि कोई भी प्लांट जो होता है उसमें ऊपर की तरफ जो बड्स होते हैं, ये जैसे ये वाला प्लांट देखिए, इसमें ये प्लांट है तो प्लांट में ऊपर की तरफ जो है पत्तियां जो है एकदम श्रिंक हो जाएंगी, एक साथ कंपाउंड हो जाएंगी और कंपाउंड होने के बाद एक मोटा सा स्ट्रक्चर बना लेती। तो ये गांठ की तरह जो स्ट्रक्चर होता है इसको बुलबिल कहते हैं। कुछ दिन बाद ये गांठ जैसा स्ट्रक्चर जो है वो मेन पेरेंट प्लांट से टूट के गिर जाता है और गिरने के बाद यहाँ से नया पौधा जन्म ले लेता है। डी वाले फिगर में देखिए,
इसमें भी देखिए इसमें बुलबिल बन रहा है, ये स्टेम है, ये लीफ है, और यहाँ पे एक एकदम गांठ की तरह स्ट्रक्चर बन रहा है। ये गांठ की तरह स्ट्रक्चर बुलबिल है। ये मेन पेरेंट बॉडी में बनेगा और टूटने के बाद गिर जाएगा और इससे एक नए पौधे का जन्म हो जाएगा। सी वाले में देखिए इसमें भी इस तरह बुलबिल्स बन रहे हैं, इसमें भी बुलबिल बन रहा है, मतलब पत्तियां जो है वो ऊपर जाके श्रिंक हो जाएं जहाँ पे बडिंग होती है, और उसके बाद फिर वो एकदम गांठ की तरह स्ट्रक्चर बना लें और वो फिर मेन पेरेंट प्लांट से गिर के अलग हो जाए, और अलग होने के बाद एक नए पौधे को जन्म दे। तो ऐसा रिप्रोडक्शन जो होता है वो कहलाता है नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय बुलबिल्स। तो आप लोगों ने ये इतने वो पढ़े, देखिए इसमें यहाँ कुछ बुलबिल्स के एग्जाम्पल भी दिए गए हैं कि किसमें बुलबिल्स से रिप्रोडक्शन होता है। अब आप लोगों ने नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है उसके आप लोगों ने कई टाइप पढ़ लिए हैं। अब आप लोगों को इस तीनों को कॉपी में लिखना है, मतलब पहले आप लोग को अंडरग्राउंड स्टेम लिखना है, फिर दूसरा आप लोग को सब एरियल स्टेम, तीसरा रूट्स, चौथा लीफ, पांचवा बुलबिल। ये पांचों को आप लोगों को लिखना है। उसके बाद फिर आप लोगों को अगला वो पढ़ाया जाएगा। यहाँ से आप लोग का नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। अब अगले टॉपिक में हम आप लोगों को आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पढ़ाएंगे। इसको इतना आप लोग तैयार कर लीजिएगा। यहाँ से ये टॉपिक खत्म हो गया है। अब आगे आप लोग को आर्टिफिशियल पढ़ाया जाएगा, इसको आप लोग कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा। आगे आप लोग को अगले टॉपिक में पढ़ाएंगे। थैंक यू।